तो सबसे पहला कारण है सिलेक्टिव आउटरीच और सो कॉल्ड एक्टिविज्म। और बॉलीवुड का ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और तथाकथित एक्टिविज्म है, ये भी हमने पिछले 7-8 वर्षों में ही सबसे ज़्यादा देखा है। उदाहरण देने के लिए हम कई सारी बातें बता सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे कि कहीं पर अगर सीट के ऊपर से झगड़ा हो जाए तो उसे बीप के साथ में जोड़ना, रिलीजन के साथ में जोड़ना, उसे कम्युनल एंगल देना ज़बरदस्ती, दूसरी दिन सड़कों पर नॉट इन माय नेम के बैनर लेकर के खड़े हो जाना, देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास करना। ये देखा ना, हमने अपनी आंखों से देखा है। या फिर कैसे कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर ये प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, पूरा फोटोशूट वगैरह करवाते हैं, मंदिर को टारगेट करेंगे, लोगों की आस्था को टारगेट करेंगे, अपने भारतीय हिंदुस्तानी होने पर हम कैसे शर्मिंदा है, ये लोगों को, पूरी दुनिया को, विश्व को बताएंगे। भले ही उस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई उन्हें पता हो नहीं हो, वो एक अलग बात है, पर एक एक्टिविज्म हमने इनका सिलेक्टिव एक्टिविज्म, सिलेक्टिव जो आउटरीच है वो हमने देखा है। दूसरी तरफ सैकड़ों सैकड़ों हत्याएं हो जाती है। ध्रुव त्यागी हो, चंदन गुप्ता हो, भरत यादव हो, डॉक्टर नारंग हो, अंकित सक्सेना हो, रामालिंगम जी हो, अभी की बात करो तो कन्हैयालाल जी हो, उमेश कोले जी हो, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी। पर उस पर तो ये कभी एक शब्द भी नहीं बोलते। पर दूसरी तरफ तुरंत देश को इंटॉलरेंट होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं कुछ सिलेक्टिव, कोई इक्का दुक्का घटना को लेकर। और बाकी सैकड़ों सैकड़ों घटनाओं पर, वो भले ही कितनी ही भयानक क्यों ना हो, लड़कियों को जिंदा ही क्यों ना जला दिया जा रहा हो, सूटकेस में लाशें ही क्यों ना मिल रही हो, दिन दहाड़े सड़क पर दिख रहा है, गोली ही क्यों ना मार दी जा रही हो, पर उस पर वो चुप रहेंगे। उल्टा उन बातों को कई बार हम जस्टिफाई करते हुए भी देख सकते हैं इन्हें। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, ये लोग भूलते नहीं हैं। लोग भूले नहीं कि किस प्रकार से इसी इंडस्ट्री के 49 लोगों ने खत लिखा था मोदी जी को कि ये जय श्री राम कैसे वॉर क्राई बन गया है, वो भी कुछ झूठी खबरों को लेकर। और लोग ये भी नहीं भूले कि किस प्रकार से इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जेएनयू में किन किन के साथ जाकर खड़ी हुई थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, ये सिलेक्टिव आउटरीच, ज़बरदस्ती लोगों की आस्था को टारगेट करना, या जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो उन त्योहारों पर तुरंत इनका वो एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है हमारे कल्चर से जुड़े हुए त्यौहार आने से पहले कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला हो और ये पूरी पृथ्वी अभी नष्ट हो जाने वाली है इन त्योहारों के कारण। एक ऐसा पूरा वातावरण ये बनाते हैं, लोग ये भूले नहीं हैं। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का या बॉलीवुड के एक्सपोज होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जा रहा था, उस समय इस इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े चेहरे, ज़्यादातर लोग उन लोगों के साथ में खड़े थे, उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे ज़मीन पर या फिर सोशल मीडिया पर, जो लोग देश को जला रहे थे, देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर झूठी बातें बताकर, झूठी खबरें फैलाकर देश में एक अशांति का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग भूले नहीं हैं। देश के करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे थे कि भाई जिस सीए के कानून का इस देश के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको लेकर कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है, कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। और जब प्रश्न पूछे जाते थे बॉलीवुड के इन एक्टर्स से, सेलिब्रिटीज से, तो क्या कहते थे कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही ना। ऐसे ऐसे बेतुके उत्तर दिए जाते थे। लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पर कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, या अन्य भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, कैसे उन पर अत्याचार हुए हैं, कैसे उनके मंदिरों को तोड़ा गया, लाखों लाखों हिंदुओं का कैसे नरसंहार हुआ है, लगातार वे वहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं। और आज अगर भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है और उस पर अगर बॉलीवुड ये पूरा एजेंडा चलाया गया था देश को अंदर से अस्थिर करने का, तो लोग क्या ये समझ नहीं रहे थे कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि भाई ये वो इंडस्ट्री है जिसे अफगानिस्तान के शरणार्थी कैंप की बड़ी चिंता होती है, उस पर यहाँ पर ये तोरबाज नाम की फिल्म बनाते हैं संजय दत्त के साथ में, या फिर मलाला यूसुफजई पर भी फिल्म बनी थी। अब वो बॉलीवुड की फिल्म थी या क्या पता नहीं, पर कई सारे बड़े बड़े चेहरे उसमें थे, तो उस पर फिल्म बनाती है। पर जो हिंदू पिछले कई दशकों से वहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं, उन्हें अगर आज नागरिकता दी जा रही है, तो कैसे देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, और कैसे ये इंडस्ट्री उन अस्थिर करने वालों के साथ में खड़ी थी। लोग ये देख रहे थे।